गुरु की प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आप सभी के चरणों की रज को वंदन। साध संगत जी, परम संत दादू दयाल की ये चेतावनी भरी वाणी एकदम स्पष्ट है। हे इंसान, दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल। अगर तूने संसार को अपना समझा, संसार में रचा बसा, तो परम लक्ष्य से चूक जाएगा। सत्संग में कहा गया मास्टर मंगाराम जी का एक एक शब्द संवेदनशील है। आइए प्रेम से सुनते हुए सत्संग का लाभ उठाते हैं। रावा ने संकल्प किया कि मैंने मुर्शिद को देखना है। सेवादारनी को कह दिया, न कोई अंदर आएगा न कोई आवाज देगा जब तक मैं आवाज न दूं। बैठ गई। अब बैठना कितना मुश्किल है हम जानते हैं, लेकिन आप बहुत ऊंची अवस्था में थी। घड़ियाल हमारे लिए होते हैं, इन प्रेमियों के लिए नहीं होते हैं। समय निकलता गया नाम की कमाई करने में। जब मन टिकता नहीं है, टिकने का मतलब यहाँ एकाग्र हो जाए, कोई ख्याल ना आवे। अगर एकाग्र होने लगेगा तो प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा तो बढ़ेगा तो शांति आएगी, हृदय में ठंडक आएगी, समय का पता नहीं चलेगा, लेकिन अचानक गिर जाता है। कहते हैं ये अवस्थाएं सब होती हैं। और एक दिन निकल गया, मन अंदर से रोने चिल्लाने लगा, भाई ये क्या तरीका बैठने का है? तो रावा कहती है यही तरीका पाने का है, और जिद करके बैठ गई। एक दिन और निकल गया, मन ने हाय करके कहा ये तो माजरा है, ये तो अजीब मुसीबत है कि कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ पीने को नहीं मिलता। जिसी तरीके से रो करके भजन करके, रोना भजन करना। अगर भजन से थक जाते हैं, नहीं मनता है, रोते हैं, रो करके थक जाते हैं तो भजन करते हैं। इसके सिवाय तीसरा काम इनके पास होता नहीं। तीसरे दिन मन ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि कुछ चाहिए। आपने आवाज दिया, कमरा अंधेरा, कुटिया थी। सेवादारनी ने कोई थाल के अंदर भोजन रख दिया। उस अंधेरे के अंदर एकदम एक बिल्ली आई, वो उस भोजन को जूठा करके चली गई। रावा ने मन को कहा, देख उस रब की क्या मौज है, खाना तेरे लिए नहीं है। तब मन कहता है तो पानी तो पिलाओ। रावा उठती है, दीपक को जलाती है, फकीरों की जायदाद सुनते जाए। दीपक में इतना तेल थोड़ा है कि 2 मिनट के बाद बुझ जाता है। अंधेरे में सुराही को पकड़ती है। सुराही ऐसी पुरानी है कि पकड़ते टूट जाती है। कहती है ऐ मन कि ये रब की मौज नहीं है, और खुद कहती है कि ऐ गुरुदेव, ऐ मुर्शिद, आखिर क्या मौज है। अंदर से गहरी आवाज आती है कि रावा ध्यान दे करके सुन मेरी बात। मैंने तेरे अंदर एक अनमोल चीज रखी है, और वो तड़प है, विरह है, बेकली है। और थोड़ा सब्र कर, मैं इसके बाद प्रेम रखूंगा, अमृत रखूंगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं उसको हटा भी सकता हूं, मैं इनको वापस उठा सकता हूं, और उनके जगह पर रोटी रख सकता हूं, पानी रख सकता हूं, अगर तेरी ये मर्जी है। रावा ने कान पकड़े, फिर भजन बैठ गई। कहते हैं देखो, जिन्होंने पाया है, दादू साहब ने पाया है, एक एक साधु महात्मा जिसने पाया है। कबीर ने तो हद कर दी है। एक जगह लिखते हैं कि मेरी सूरत ऐसे चुंबक के तरह उनके मालिक के चरणों में जुड़ी थी कि मेरा शरीर बाहर से मृतक लगता था। जमदूत ने गलती खाई, वो मेरे शरीर के अंदर आत्मा की खोज करने आया,
उसने बड़ी तलाश की, क्योंकि उसने समझा ये मृतक है, लेकिन उसको आत्मा नहीं मिली। आत्मा तो उस परमात्मा के चरणों में लीन थी, जिनसे साधु महात्मा ने पाया है, इस तरीके से पाया है। कहते हैं आंसुओं के नदियों को पार करके प्रीतम के देश को गए हैं। क्या मोरे हंस बोलिए दादू दीजय रोए, जन्म मोलक अपना चले अकारथ खोए, जा कारण जग जी जब सो पद हृदय नाहे, दादू गुरु की भक्ति बिन त्रिग जीवन कलमा है। दादू मन मृतक बया इंद्री अपने हाथ, तो भी कदर न कीजिए कनक कामनी साथ। अब देखो नेचर के अंदर जो गर्मी पड़ती है, कितनी भीषण गर्मी इन दिनों में पड़ रही है। हम तो हैरान होकर के कहते हैं क्या खुराक है। ये खुराक है कि वर्षा की तैयारी हो रही है। ये सारी गर्मी नेचर ने पैदा की है और किसी प्लेन से पैदा की है। अगर ये पैदा न करे तो वर्षा नहीं हो सकती है। धोबी क्या करता है, कपड़े को साफ करने का संकल्प करता है तो भट्टी में डालता है, और रात को उसको जाग आती है तो देखता है अग्नि जल रही है कि नहीं। अगर आंच कम होती है तो और लकड़ियां डाल देता है। कहते जिनके ऊपर कृपा होती है उनकी ये हालत होती है। आग अपने आप नहीं जलती है, आग की सामग्री इकट्ठी की जाती है और इकट्ठी करने वाला कोई होता है, उसको कोई जलाने वाला होता है। ये सेवक के हिस्से में नहीं कि इस तरह की अवस्था को वो पैदा करे। ये डीप यर्निंग है, कांस्टेंट यर्निंग है, लॉन्गिंग है, अनएंडिंग लॉन्गिंग है। ये उसकी देन है। हमने देखा है नेचर के अंदर जब फल लगने वाले होते हैं तो पहले फूल लगते हैं। फूल जो होते हैं वो इंडिकेशन है कि फल लगने वाला है। जिस हृदय के अंदर ये धधकती हुई आग भड़क उठे विरह की, उसके अंदर समझो प्रेम की वर्षा होने वाली है। कहते हैं अब सिमरन ध्यान बनने लगा, मुर्शिद की कृपा होने लगी, इस शरीर रूपी कब्र से निकल गए। अंदर जब गए तो अंदर में सतगुरु मिले। कहने लगे प्यारे तुमने बहुत देर लगाई, जिस दिन से मैंने नाम दिया मैं उस दिन से उम्मीदें लगा करके तेरे लिए बैठा हूं। मैंने तुमको हाथ दिया, मैंने तुमको उंगली दी, लेकिन तुमने लेने से पकड़ने से इनकार किया। मैंने तुमको सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, तुम हमेशा गुमराह होकर के दूसरे दुनियादारी के रास्ते में गए। कोई बात नहीं, अंदर आए हो तो अब चल ऊपर। जो गुरु का अंदर अचरजी रूप है वो ऐसा रूप है कि सारे ब्रह्मांड में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं हो तो पुरुषों के लिए ऐसी महासुंदरियां हैं और स्त्रियों के लिए ऐसे महासुंदर पुरुष हैं कि ये एक कदम आगे नहीं चल सकता। ऐसे अद्भुत दृश्य है, ऐसे अद्भुत आवाज और कीर्तन है, मधुर रागनियां है। वो स्वरूप शब्द रूप अगर इसके सामने नहीं हो एक कदम आगे नहीं चल सकता है। और इसलिए दादू दयाल साहब यहां सावधान कर रहे हैं, दादू मन मृतक बया इंद्री अपने साथ, तो भी कदे न कीजिए कनक कामनी साथ। कहते माना कि तेरा भजन बन गया, तेरी आंखों में गुरु का स्वरूप आ गया, चलते फिरते हर वक्त कानों में शब्द की गूंज आती है, जुबान अति मीठी होती है, बगैर मिश्री के 24 घंटे मीठी रहती है। कहते हैं हर तरीके से मन नाम के अंदर लगा हुआ है, लेकिन खबरदार ये घातक दुश्मन है। हजूर फरमाया करते थे ऐसा भूत है
जो ब्रह्म की चोटी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हमेश घात में होता है, गिरावट का साधन करता है। कहते हैं ऐसी अवस्था में जाकर के बहन भाई ध्यान दे करके सुनो। तुम ये नहीं कहना कि अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं, उन चीजों से खेल सकता हूं, उन शक्लों का ध्यान कर सकता हूं, विचर सकता हूं, जिनको बड़ी मुश्किलों से ध्यान सिमरन करके तुमने मन को खाली किया। मौलाना रूम साहब ने एक छोटी सी कहानी इस नुक्ते को समझाने के लिए लिखी है कि एक सपेरा था, उसका काम था शाम को पकड़ना और नुमाइश के अंदर लोगों के सामने दिखाना और पैसे कमाना। सर्दी थी और कड़ाके की, जंगल में गया, देखता है एक अजगर मरा पड़ा। अब अजगर क्या होता है, एक बड़ा भारी सांप होता है, चल फिर नहीं सकता है और उसका मुख इतना बड़ा होता है कि पूरी बकरी और भैंस उसके मुख में जा सकती है। लेकिन जाती कैसे है, उनके आंखों में मालिक ने कशिश रखी है, वो जिसके ऊपर नजर करता है वो खींची आती है। इसने मन में सोचा कि अगर इस मृतक अजगर को मैं किसी तरीके से बाजार में ले जाऊं, रुपयों की वर्षा हो जाएगी, मेरी जय जयकार हो जाएगी। लेकिन इसको खींचने के लिए साथी चाहिए। साथी लाता है और जाकर के चौराहे में रख देता है। लोग हैरान हो गए, कितना लाजवाब सपेरा है, अजगर को पकड़ के लाया है, और रुपयों की वर्षा होने लगी। इतने में सूरज निकला, गर्मी हुई। वो जो अजगर था वो मरा हुआ नहीं था, वो ठिठुर गया था, फ्रोजन था। जब उसको गर्मी मिली तो उसने अपना मुंह खोला और पहला आदमी जिसको खाया वो था सपेरा। कहते हैं इस तरीके से तेरा मन है, किसी वक्त तुमको ऐसा खाएगा कि आंखों के बाहर धक्का दे करके निकाल देगा। एक आदमी महाराज जी को इंदौर मिलने गया, उसको टाइम नहीं मिल रहा था। आखिर महाराज जी की फ्लाइट लेट हो गई और उसके लिए 2 मिनट निकल आए। वो हजूर महाराज को कहता है 10 साल हो गए हजूर, मैं रात दिन रोया है, मैं सब कुछ देखता था, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई, मेरे से एक गुनाह हो गया। उस दिन से सब कुछ बंद है, मेरे दिन बड़े कठिन है। आपके पास दया के भंडार है। महाराज जी ने फरमाया दया करने वाला तेरे अंदर है। कमरे को छोड़ा, शब्द जारी हो गया, गुरु का स्वरूप सामने आ गया। कहते ऐसा मन खतरनाक है कि वर्षों तक इस चीज को दबा देगा, तेरे को उससे अलग करेगा। इसलिए कदम कदम फूंक करके इस मार्ग में चलना। साधु मन मेरे तक गया, इंद्री अपने हाथ, तो भी कदे न कीजिए कनक कामनी साथ। सहकारी सेवा करे मांगे मुक्त गंवार, दादू ऐसे बहुत है फल के पूछन हार। तन मन से लगा रहे रात सिर जनहार, दादू कुछ मांगे नहीं तो बिरला संसार। अब आखिर में कहते हैं कि सत्संगियों के अंदर भी 2 किस्म के सत्संगी होते हैं। एक होते हैं मांगे मुक्त गंवार, एक होता है मूर्ख सत्संगी मुग्ध, जिसको 10-20 साल हो गए नाम मिले, उसने नाम को ताक पर रखा हुआ है और गुरु को साधन बनाया हुआ है अपने दुखों को निवारण करने के लिए। अरदासें हो रही है, प्रार्थना हो रही है, महाराज सेहत ठीक नहीं है, बच्चे लायक नहीं है, धंधा दुकान अच्छी तरह नहीं चल रहा है, पता नहीं इंसान कितनी लंबी लिस्ट बना करके गुरु के आगे हरदम रखता है। ये कहते हैं उस तरह का नौकर है जो स्वामी के बारे में नहीं सोचता है,
हरदम शिकायत करता है खाने को क्या मिलता है, सोने को क्या मिलता है, क्या आजकल महंगाई में तनख्वाह क्या मिलती है। कहते हैं उसको सेठ भी पसंद नहीं करता है। दूसरा होता है सहकामी सेवा करे, दूसरा होता है प्रेमी। दुनिया में ऐसा कभी कभी कोई विरला नौकर मिल जाता है जो अपनी खुशी, अपनी इच्छा उसके ऊपर पैर रख देता है, पत्थर रख देता है और हमेशा मालिक के खुशी के अंदर अपनी खुशी मानता है। साहिब आएगा, मालिक आएगा, बिस्तर ठीक कर देता है, खाने की मेज, चप्पल जूता निकाल के रख देता है, आता है, देख करके खुश होता है, उसके एक एक वचन पर, हुक्म पर फूल चढ़ाता है। ऐसा जब नौकर मिल जाता है तो उसके घर में अगर कोई जाता है, पूछता है भाई ये कौन है, कहते हैं ये मेरा भाई है। देखा गया ऐसे नौकरों के, लड़कियों की शादियां मालिकों ने कराई, ऐसे लड़कों के, ऐसे नौकरों के लिए मालिकों ने मकान बनाए और आखिर तक उनको अपना भाई कहते रहे। कहते हैं ऐसा सत्संगी क्यों नहीं बनते हो? तुम दुनिया की गंदी गंदी इच्छाएं वर्षों तक, जुगों तक अपने मन में बसा करके रखा है। अब तुम जोहरी के दुकान में जाकर के तुम कोयलों की मांग कर रहे हो। तेरी अकल पर अफसोस आता है। कहते हैं कोई विरला लाखों में एक निकलता है जो तन और मन के अंदर गुरु और गुरु के नाम को समा लेता है, वो खुद रहता ही नहीं। क्या होता है, एक भक्त होता है, दूसरी भक्ति होती है, तीसरा भगवंत होता है। इस वक्त ये त्रिकुटी है, लेकिन भक्त भक्ति करके आखिर जाकर के भगवंत में समा जाता है। भक्त रहता नहीं, भक्ति रहती नहीं, भगवंत ही रह जाता है। इतिहास के अंदर, शास्त्रों के अंदर कई किस्म की वार्ताएं हैं। कहां तक वो ठीक है, लेकिन उनकी शिक्षा जो उनसे मिलती है वह जरूर ठीक है। भाई नरसिंह कृष्ण भगवान का उपासक था। कहते हैं कि लोग उनकी ईर्ष्या भी करते थे। एक बार कोई साधुओं की, बेखदारियों की मंडली आई, उनके पास बड़े पैसे थे। उन्होंने पूछा भाई हम इस लंबा सफर करके द्वारका जा रहे और वहां कोई सेठ के नाम पर हमको हुंडी चाहिए, यहाँ कोई ऐसा सेठ है कि पैसे लेवे और हुंडी देवे? उन ईर्ष्यालु लोगों ने कहा कि ये अच्छा मौका है। उन्होंने कहा जी उस कुटिया के अंदर वो सेठ रहता है, बाहर की उसकी ये रूपरेखा है, लेकिन है असली सेठ, उसका नाम है नरसिंह, वो आपका काम कर देगा। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि वो अपने आप को बचाएगा, तुम उसको छोड़ना नहीं, तुम्हारा काम उससे होगा। अब वो लोग आए रमते, कहते हैं सेठ साहब हमारा एक काम करो। नरसिंह कहता है सेठ, यहां तो कोई सेठ नहीं है, मेरे घर में तो आटा नहीं है। कहता है सेठ साहब आप छुपने की कितनी भी कोशिश करो, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने चाबी खूब भर दी थी। आप तो मेहरबानी करके, आपके अनेक सेठ शाहूकार वाकिफ है, द्वारका में किसी सेठ के नाम पर हुंडी लिख दीजिए, इतने 1000 रुपए आप ले लीजिए। कहते हैं भाई मेरे पास 1 रुपया नहीं, मैं 1000 रुपए करूंगा क्या? कहते हैं सेठ साहब हम सब आपकी, ये सब आपकी निम्रता है, ये सब आपका बड़पन है, आप तो हमारा काम करो। नरसिंह ने सोचा ये कोई भगवंत की मौज है। उसने कहा लाओ भाई, किसी आदमी को कहा कि इनको हुंडी लिख के दे दो। पैसे ले लिए, दूसरे दिन लोगों को खिला करके दूसरे दिन खत्म कर दिए पैसे और निश्चिंत हो गया। वे लोग द्वारका में पहुंचे। अब सांवलिया सेठ ऐसा कोई सेठ नहीं है। पता करते करते थक गए, आकर के किसी पानी के तालाब पर बैठे, हाथ मुंह धोया, पानी पिया। इन सेठ साहब होगा तो जरूर, अब कहां उसकी तलाश करें? तो इतने में महासुंदर एक स्वरूप आता है सेठ के कपड़ों में। कहता है भाई
नरसिंह सेठ, नरसिंह भगत, उसकी कोई तुम हुंडी लायक हो? कि जी हाँ महाराज हम लाए हैं, हमने आपकी बड़ी तलाश की, आप मिले ही नहीं। कहते लाओ भाई जल्दी करो, कहाँ है हुंडी, मैं आपकी खोज करता रहा हूं। उन्होंने हुंडी देकर के पैसे दे दिए, साथ में एक बात कही जो याद रखने के लायक है। कहने लगे देखो ये नरसिंह एक महापुरुष है, जब कभी आपको उसके पास जाने का मौका मिले तो आप ये कहना कि आपका एक दास जो द्वारका में रहता है, जिसके नाम पर आपने हुंडी दी थी, वो आपको मिला था और उसने एक बेनती करवाई है कि कृपा करके ऐसे सेवा के मौके हमको दिया करो। क्या होता है, भगवंत ही रह जाता है, भक्त रहता नहीं। भक्ति उसको भगवंत के अंदर डिजॉल्व कर देती है। कहते हैं ये है आदर्श। जिस वक्त गुरु देता है दीक्षा नाम सत्संगी को, परमात्मा ने दया की, इंसान बना दिया, परमात्मा ने दया की, संतों के चरणों में पहुंचा दिया। सतगुरु की दया निरंतर होती रहती है और सदा जीव के साथ रहती है। कहते हैं उसका फायदा उठाना क्या है, जो इन दोहों के अंदर कलम बंद किया है दादू दयाल साहब ने, कि अपने ऊपर दया, क्या सत्संग करना, सेवा करनी और खूब नाम की कमाई करके अपने अंदर वो जो वस्तु रखी हुई है, हमने कुछ नहीं प्रकट करना, उसने सब कुछ करके रखा है। वो केवल ये देखता है कि ये दुनिया की प्रीत छोड़े, शरीर की प्रीत छोड़े, इस कब्र से निकले मेरे पास आए, मैं तो इसकी अमानत रखी है, वो अमानत इसके हवाले करता है और उस दौलत को पा करके ये सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तन मन से लगा रहे रात सिरजनहार, दादू कुछ मांगे नहीं ते बिरला संसार।